हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी मास्टर जी में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th का सामाजिक विज्ञान का भूगोल, जिसका हमारे पास है पार्ट 1 संसाधन। ये हमारे पास पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए हैं। इसके यहाँ पे है मोना और राजू अपने घर को साफ़ करने में अपनी अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को उन्होंने इन सभी चीज़ों को देखा, जैसे बर्तन है, अनाज है, कंघी है, शहद की बोतल है, किताबें हैं। इनमें से सभी चीज़ें उपयोगी हैं। मीना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। वो उनकी मम्मी कहती हैं ये सभी चीज़ें संसाधन हैं। अम्मा से राजू ने पूछा कि संसाधन है क्या? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। ये हमारे पास संसाधन की डेफिनेशन हो गई। ये हमारे पास संसाधन की, ये अपनी बुक में आप मार्क कर लीजिए। अपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए। आप अपने चारों तरफ बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के संसाधन पाएंगे। आप प्यास लगने पर जो पानी पीते हैं, आप जो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, घर से स्कूल जाने या स्कूल से घर आने में आप जो रिक्शा का यूज़ करते हैं या गाड़ी का यूज़ करते हैं, पाठ्य पुस्तक जिसका आप उपयोग पढ़ने के लिए कर रहे हैं, ये सभी संसाधन है। आपके पिता अगर आपके लिए कोई खाना बनाते हैं तो उसमें जो वो सब्ज़ी अगर बना रहे हैं तो उसमें जो वो सब्ज़ियाँ यूज़ कर रहे हैं वो सभी सब्ज़ियाँ भी संसाधन हैं। वो भी एक प्रकार के संसाधन ही हैं। जल, विद्युत, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? ये सभी चीज़ें यूज़फुल हैं, उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, यानी उसको किस लिए यूज़ किया जा रहा है, उसे एक संसाधन बनाता है। उसको हम यूज़ क्यों कर रहे हैं और वो उसकी उपयोगिता क्या है, वो उसे संसाधन बनाता है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा अपने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। मूल्य यानी कि यहाँ पे आर्थिक मूल्य से नहीं है, उसकी महत्वता से है। जब उनका कोई मूल्य होता है, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता से इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जितने भी संसाधन हम यूज़ करते हैं सभी संसाधन मूल्यवान हैं, चाहे वो हवा है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है या फिर हमारी किताबें ही क्यों ना है। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता है। जैसे जो हम मेटल्स यूज़ करते हैं, धातुएं यूज़ करते हैं, उनका होता है एक आर्थिक मूल्य। लेकिन जो हम हवा सांस लेते हैं वो उसकी कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये दोनों ही यूज़फुल है और दोनों ही मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी जो है आपको घरेलू नुस्खों से जो आपको तबीयत खराब होने पर जो बताती हैं, उससे जो आप ठीक होते हैं, उसकी कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, उसके कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। लेकिन यदि अगर वो पेटेंट करा लें और कोई मेडिकल फॉर्म उसको बना करके उसके बाद उसे बेचे, तब उसका आर्थिक मूल्य हो जाएगा। अब पेटेंट क्या है? पेटेंट मतलब क्या है ना, किसी चीज़ पर अपना एकाधिकार प्राप्त कर लेना, उस पर सरकारी तौर से अपना एकाधिकार प्राप्त कर लेना। अगर कोई आपके अलावा अगर कोई और उसका यूज़ कर रहा है तो उसको आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? वो आपको पैसे देगा। आप जितना चार्ज करेंगे वो आपको देना पड़ेगा उसे। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। प्रौद्योगिकी मतलब क्या है ना, किसी चीज़ को बनाने का तरीका, ज्ञान जो है वो है प्रौद्योगिकी। दोनों लोगों की आवश्यकताओं में संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार ही हैं जिन्होंने आज इतने बढ़िया संसाधन जिससे हमें आरामदायक जीवन मिल सकता है वो खोज डाले हैं। प्रत्येक खोज तथा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज को खाना पकाने की पद्धति और अन्य बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करने लगे। आग की खोज को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करने लगे। और जो हमारे पास
जल विद्युत है या पहिया है। पहिया ने तो हमारे परिवहन में एक रिवॉल्यूशन की तरह, एक क्रांति की तरह काम किया है एक पहिए ने। अगर पहिया नहीं होता तो आज परिवहन का नामो निशान भी नहीं माना जा सकता है। आज जितना भी हमारा परिवहन है वो मेनली पहिए पर ही डिपेंड है। उसके बाद हमारा जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी से हम तेज बहते पानी से हम ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी से हम उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हम जो यूज़ करते हैं वो हम अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। उसे ऊर्जा उत्पन्न करके जो हमने उसको एनर्जी हमने जो उससे कंज्यूम की है उससे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। एनर्जी कंज्यूम करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। अब हम आ गए हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधन को दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक यानी कि जो नेचर से हमें मिलता है, और मानव निर्मित जो मानवों द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि एसी, कूलर, पंखे, हमारे रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविज़न। अब यहाँ पे है प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और आर्थिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झीलें, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में बांटा गया है। नवीकरणीय यानी कि जो दोबारा से निर्मित हो जाए, और अनवीकरणीय जिनको निर्मित होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, और नवीकरणीय में बहुत कम टाइम लगता है। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी वो दोबारा से अपनी पूर्ति कर लेते हैं या जल्दी से जल्दी खुद को नवीकृत कर लेते हैं, इनमें से बहुत असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन हैं, जैसे जल, मृदा। इनकी लापरवाही से उपयोग करने पे है ना, इनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, लेकिन कई जगहों पर इसका गलत तरीके से यूज़ करने पर, इसको सही तरीके से यूज़ ना करने पर, ये भी बहुत कम कई जगहों पर त्रासदी, अगर इसकी नहीं अवेलेबिलिटी होती है तो कई जगह पर त्रासदी आ जाती है। वहाँ पर लोग को पानी से प्यास से मर जाते हैं कई लोग। अनवीकरणीय संसाधन वो हो गए जिनका भंडार सीमित है, यानी एक टाइम के बाद वो समाप्त हो जाएंगे, उनको नवीकरण होने में हज़ारों साल लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन से एक बहुत बड़ी अवधि है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जैसे हम CNG, LPG वगैरह यूज़ करते हैं वो। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिकी कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग ऐसा नहीं है कि सारे संसाधन आपको एक जगह मिलेंगे। वो कहीं पे किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, कहीं पे किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा है। वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग एरिया में अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटी या क्वालिटी में होते हैं। मानव निर्मित संसाधन, सभी संसाधन प्राकृतिक पदार्थ या कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। प्राकृतिक लोग संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकार्यता में सिर हिलाया कि उसने मान लिया कि ये सही कह रहे हैं। मानव संसाधन क्या है? लोग और अधिक संसाधन बनाने की प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल उपलब्ध हो। अब यहाँ पर हमारे पास है
सूखे के कारण फसलों का विनाश क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। ये कोई साइंटिस्ट है, उसने देखा कि कहीं पे है ना सूखा त्रासदी सूखा आया हुआ है, जहाँ से है ना फसलों का विनाश हो रहा है। उसने कहा कि क्या मैं इसका कोई तरीका निकाल सकती हूँ? तो उसने बोला हाँ निकाल सकती हूँ। उसने उसके बाद है ना वो कह रही है कि ये सब हमें ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण ही संभव हुआ है कि हम इस समाधान निकाल सकें इसका। पढ़ें एवं मनन करें। ये पढ़िए और इसके ऊपर चिंतन मनन कीजिए, अपने आसपास के दोस्तों वगैरह के साथ बात कीजिए। ये बॉक्सेस आपके पढ़ने ये बहुत ज़रूरी है, ये सब पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं, ज़रूर आते हैं ये पॉइंट्स। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। लोग जो हैं वो एक प्रकार के मानव संसाधन हैं, हम भी एक संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक पूरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, वहाँ पर ना तो छाया है ना कुछ खाने के लिए है। लेकिन लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों का प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधन को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सप्तपोषणीय विकास कहलाता है। यानी आगे हमारे आने वाले फ्यूचर्स में जो आगे की पीढ़ियाँ होंगी उनके लिए आज भी यूज़ करना और उनके लिए बचाए भी रखना, संतुलन बनाए रखना, उसे सप्तपोषणीय विकास कहते हैं। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं का पुनःचक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अतः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को दे देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। आप सभी भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारी जो किताबें बनती हैं, कॉपीज़ बनती हैं, उसमें जो पेजेस होते हैं वो कई पेड़ों को काटने के बाद बनाए जाते हैं, कई पेड़ों को काट के बनाए जाते हैं। इसलिए कृपया कागज़ का सही तरीके से यूज़ करें, उसको वेस्ट ना करें। आप भी इस चैप्टर से आप भी एक सीख ले सकते हैं कि कैसे ये जो बच्चे हैं कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि वो लोग कैसे अपने पर्यावरण को, अपने संसाधनों को संरक्षित रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। आपको भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर
अंत ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। उनका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? आप कैसे मदद करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कैसे हमारे संसाधन संरक्षण में मदद करेंगे। हमारी पृथ्वी पर इस पर निवास करने के लिए लोगों का भविष्य पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सत्पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की व्यवस्था संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। यही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे सत्पोषणीय विकास के सिद्धांत दिए हुए हैं, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब ये आगे हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन्हें हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसी वीडियो और देते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत हो या कोई अलग से आपको किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।